डिफ्रैक्टेड एक्सरेज की वो कैसे अफेक्ट होती है, तो किस किस से अफेक्ट होगी, इंटेंसिटी किससे अफेक्ट होगी, क्योंकि जो एक्सरेज आ रही है क्रिस्टल पे वो इलेक्ट्रॉन उसको स्कैटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर कर रहा है, एटम्स है, एटम्स के सारे इलेक्ट्रॉन से किस तरह से स्कैटर्ड हो रही है, फिर यूनिट सेल कौन सी है उससे भी ये बात प्रभावित हो रही है, तो कैसे अफेक्ट हो रही है हम इस तरह से एनालाइज कर रहे हैं। और भी काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि पोलराइजेशन फैक्टर, लोरेंट्ज फैक्टर, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, टेम्परेचर फैक्टर, ये भी इंटेंसिटी को अफेक्ट करते हैं, बट इनसे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। मेजर फैक्टर यही है, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर एंड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। तो ये हर यूनिट सेल के लिए वैरी करेगा, तो हम सारे यूनिट सेल्स के लिए फाइंड आउट करेंगे, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी, जनरली इन्हीं में से पूछा जाता है, ठीक है। तो हम इनके लिए एटॉमिक ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, क्लियर है। तो इसका एक जनरल फार्मूला होता है इसके एम्पलीट्यूड का, एस से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो जो एस होता है ये होता है जितने भी एटम है उसके अंदर उन सारों ने जितना स्कैटर किया है उन सभी वेव्स का एम्पलीट्यूड का समेशन, ठीक है। ई रे टू द पावर 2 पाई आयोटा एच एक्स जे के वाई जे एल जेड जे, जहाँ पर एक्स वाई एंड जेड जे ये कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, एटम के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एटम इन यूनिट सेल। एक एटम है, दो एटम है, जैसे कि सिंपल क्यूबिक में एक है, बीसीसी में दो है, तो दोनों के लिए निकाल के जोड़ देंगे उनको समेशन में, ठीक है। चार है तो चार के लिए एफसीसी है। तो इस तरह से एचकेएल क्या है, ये किस प्लेन से हो रहा है, जिस प्लेन से हो रहा है डिफ्रैक्शन उसके मिलर इंडिसेस एचकेएल। तो ये जनरल फॉर्मूला है इसका, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। तो हम सिंपल क्यूबिक के लिए फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, तो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर सबसे पहले फॉर सिंपल क्यूबिक, एस फॉर सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, एक, और पोजीशन क्या होती है, पोजीशन जनरली 0 0 0 ओरिजिन पे मान कंसीडर करते हैं। तो एस के लिए एक्स वाई और जेड जे की क्या वैल्यू आएगी, 0 0 0, एस क्या हो जाएगा ई रे टू द पावर 2 पाई, इसमें कोई समेशन मतलब सिंगल ही है, एच के एल, तो ये क्या आ जाएगा ई रे टू द पावर 0, जस्ट अ मिनट। ऐसा आ गया 1 इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्लियर है। ये एस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसको मतलब कि इसके लिए एस की वैल्यू 1 आ गई, तो जो एफ एच के एल आएगा वो क्या आएगा, एफ एच के एल क्या होता है, एफ डॉट एस, एफ, तो एफ एस आ गया 1, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी एफ स्क्वायर, तो ये इंटेंसिटी आएगी सिंपल क्यूबिक के केस में, क्लियर है। सो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एस फॉर बीसीसी, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर फॉर बीसीसी। तो इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं स्पेस, नेक्स्ट इज एस फॉर बीसीसी। तो बीसीसी के लिए कोऑर्डिनेट्स दो होते हैं इफेक्टिव नंबर, हाफ हाफ और हाफ, तो ये एस क्या आ जाएगा, एस विल बी ई रे टू द पावर 2 पाई आयोटा 0 0 0 प्लस ई रे टू द पावर 2 पाई आयोटा एच बाई 2 के बाई 2 एल बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो एस क्या आ जाएगी, ये तो हो गया 1 ई रे टू द पावर पाई आयोटा एच प्लस के प्लस एल। तो जो ये एच प्लस के प्लस एल वैल्यू है ये डिसाइड करेगी कि एस क्या रहने वाला है। जैसे ई रे टू द पावर
आयोटा एन थीटा क्या होता है? कोस प्लस आयोटा साइन एन थीटा। तो जब एन इज ओड, एन ओड होगा तो क्या होगा? -1। और अगर एन इवन हो, एन इज इवन हो, एन इवन हो तो +1। यही होगा। साइन एन पाई 0, कोस एन पाई -1 की पावर n होता है। तो अगर n ऑड है तो -1, n इवन है तो +1। तो अगर -1 हो गया, ये -1 मतलब कि h प्लस k प्लस l अगर ओड हो गए, n की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो -1 हो गया तो ये 0 होएगा। 0 मतलब कब? जब h प्लस k प्लस l ओड हो। और 2 होगा कब? जब h प्लस k प्लस l क्या हो? इवन। तो अगर h प्लस k प्लस l अगर इवन है तो 2 है, अदरवाइज 0 है। तो जो f आएगा, f वो भी क्या आ जाएगा? 2f अगर h प्लस k प्लस l अगर इवन है, और 0 अगर h प्लस k प्लस l ओड है। तो ये f की वैल्यू इस तरीके से आएगी। तो मतलब क्या? इंटेंसिटी भी अगर इवन हुए, h प्लस k प्लस l इवन हुए, तो ही हमें क्या मिलेगा? पैटर्न मिलेगा। तो हम देखें कि कौन से प्लेन अलाउड है, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में सारे प्लेन्स अलाउड है, सारे प्लेन्स डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। बट इसमें देखो कुछ एक्सटिंक्शन रूल आ गए कि h प्लस k प्लस l इवन ही होना चाहिए। तो अगर हम प्लेन्स लें तो सबसे पहले 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 2 1 0 उसके बाद 2 1 1 2 2 1 एंड 3 1 0। ये फैमिली ऑफ प्लेन्स हमने लिया है। तो देखो ये वाला प्लेन, इंटेंसिटी मिलेगी इस प्लेन में। h प्लस k प्लस l क्या है इस केस में? ओड है, ओड में नहीं मिलेगी, इसमें इवन ये मिलेगी, मतलब इवन आएगा यहाँ पे तीसरा। इस केस में h प्लस k प्लस l ओड नहीं मिलेगी, इसमें इवन, इसमें ओड, इसमें इवन, इसमें ओड, इसमें इवन। तो इस तरीके से ये प्लेन्स, ये वाले प्लेन्स मिसिंग है बीसीसी स्ट्रक्चर। तो अगर हमें आउटकम में ये प्लेन मिसिंग है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई ये बीसीसी टाइप है। क्लियर? सो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एफसीसी के लिए। एस फॉर एफसीसी, एस फॉर एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4। क्या क्या पोजीशंस होती है? हाफ, 0 0, हाफ हाफ 0 होती है। प्लेन में होता है ना, प्लेन के 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, हाफ 0 हाफ 0 हाफ हाफ, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो एस क्या हो जाएगा? इसके लिए तो 1 और इसके लिए e⁻² पाई आयोटा h/2 k/2 e⁻² पाई आयोटा h/2 l/2 e⁻² पाई आयोटा k/2 l/2। ये वैल्यू आएगी एस की। अब इसको फर्दर सोल्व कर लो, ऐसी कंडीशन निकलेगी कि एच के एल की वैल्यू इस पे डिपेंड करेगा। अब देखो इसको 1 प्लस e⁻² पाई आयोटा h प्लस के e⁻² पाई आयोटा k प्लस l e⁻² पाई आयोटा l प्लस h, ये एस की वैल्यू आ गई। क्लियर? तो ये सारी 1 1 1 हो जाएंगी। कब? अब इसके लिए आप खुद फाइंड आउट कर लेना, क्योंकि अभी बताया था मैंने e⁻² tan थीटा लगा के। तो जो ये कंडीशन आती है ये आएगी, ये सारे पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब 4 होगी, एक केस में 0 होगी। 4 कब होगी? जब h k l ऑल इवन हो और ऑल ओड हो।
अगर मिक्स्ड हुए तो 0। मतलब HKl की वैल्यू या तो सारों की इवन होनी चाहिए या ओड होनी चाहिए। अगर एक इवन एक ओड या दो इवन एक ओड इस तरीके से मिक्सिंग हुई तो ये प्लेन डिफ्रैक्ट नहीं करेगा। तो S की वैल्यू ये आ गई, F की वैल्यू क्या आएगी 4F और 0। सेम कंडीशंस यहाँ पे, ठीक है। इंटेंसिटी 4F का स्क्वायर हो जाएगी यहाँ से। तो अब हम ये प्लेन्स चेक करें FCC के लिए कि कौन सा प्लेन प्रेजेंट होगा या कहेगी कौन सा प्लेन मिसिंग होगा। तो देखो HKl ऑल इवन और ऑल ओड, इसमें सारे क्या है, ये तो इवन के अंदर आते हैं 0, इवन ओड हो गया, ये इवन ओड, ये सारे ओड, ये सारे इवन, इवन ओड, इवन ओड, इवन ओड, इवन ओड। तो देखो कितने कम प्लेन्स इसमें बचे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये कितने ज्यादा प्लेन्स इसमें मिसिंग है। नेक्स्ट 311 में क्या आएगा, देगा ये प्लेन 311। तो नेक्स्ट कौन सा एक प्लेन और लिख लेते हैं 222। नेक्स्ट इसके बाद ये 222, ये देगा, ये भी देगा क्योंकि सारे इवन है। तो ये वाले प्लेन्स मिसिंग होंगे, ये जो सारे प्लेन्स हमने दिखाए हैं क्रॉस से, ये प्लेन्स क्या होंगे मिसिंग होंगे किसमें FCC स्ट्रक्चर में। तो अगर हम मिसिंग प्लेन्स हमने फाइंड आउट कर लिए तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा हमारे पास स्ट्रक्चर है। क्लियर है। अब हम हमारा क्या रह गया कि जो पहले जो प्लेन्स की इंटेंसिटीज का क्या रेशियो है, कई बार प्लेन्स की इंटेंसिटीज का रेशियो दे देते हैं, तो हम एक टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं कि जिससे आपको समझने में आसानी रहे। क्लियर है। तो एक टेबल की फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं तीनों स्ट्रक्चर्स की। तो ये टेबल हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर, ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, टोटल स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, ये इंटेंसिटी। तो सिंपल क्यूबिक के लिए इसकी वैल्यू आई थी 1। F क्या हो जाएगा, F क्या होता है, F होता है F डॉट S। तो F S की वैल्यू रख दी 1। तो F इंटेंसिटी जनरली इनके स्क्वायर के इनवर्सली रिलेशन में होती है। ये फॉर्मूला हम बाद में यूज करेंगे। तो इंटेंसिटी यहाँ से तो इस फॉर्मूले से आई है कि इंटेंसिटी क्या होती है F का स्क्वायर। तो यहाँ से इसका स्क्वायर, ये इंटेंसिटी सिंपल क्यूबिक। BCC में ये फैक्टर आया था, 2 आइटम्स होते थे, 2 टर्म्स आई हैं इसमें, 2 आई है। तो 2F कब कंडीशन आई थी, जब ये प्लेन्स का सम H प्लस K प्लस L की वैल्यू इवन हो। अगर अदर कुछ और ओड होगी तो होगा 0। इंटेंसिटी भी करस्पॉन्डिंग स्क्वायर हो जाएगी इसका। नेक्स्ट FCC 4 इफेक्टिव एटम्स, तो 4 टर्म आई है इसमें, 4 टर्म आई है तो 4F आएगा। कब कंडीशन क्या आ गई इसमें कि HKl सारे इवन होने चाहिए या सारे ओड होने चाहिए। अगर मिक्स्ड हुए तो 0, करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी आ जाएगी। जो NaCl टाइप स्ट्रक्चर है उसके भी FCC वाली कंडीशन ही फुलफिल होती है। NaCl वाले में भी एक डायमंड क्यूबिक होता है, उसमें जो सम होता है H प्लस K प्लस L का, वो 4n से डिविजिबल हो तो ही वो प्लेन देता है सपोर्ट। ठीक है। तो ये सारा इसमें से कई बार मतलब जनरली तो नहीं पूछता पर कभी कभी पूछ लेते हैं CSIR प्रॉब्लम्स में। ठीक है। तो हम कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स भी करेंगे अपने इसी कंटेंट के बेसिस पे, इसी कंटेंट के ऊपर। तो ये या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर एंड ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर। तो एक टर्म रहती है कि इंटेंसिटी रेशियोज, जो पहले प्लेन्स हमने बनाए थे, पूरी लिस्ट हमने बनाई थी, वो 100 110 111, तो उसका इंटेंसिटी कई बार रेशियो पूछ लेते हैं। इंटेंसिटी रेशियो गिवन होता है, पूछ लेते हैं कि कौन सी वाली स्ट्रक्चर। तो एक बार उस पर और कर लेते हैं चर्चा थोड़ी सी।
दिनों के बाद लेक्चर शूट हो रहा है, काफी सोशल इकोनॉमिकल टेक्निकल रीजंस थे बिहाइंड दिस डिले। तो हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी रेशियोज, इंटेंसिटी रेशियो फॉर प्लेन्स। अब इंटेंसिटी हमें बताई थी इनवर्सली रिलेशन में होती है इसके, ठीक है। अब सिंपल क्यूबिक के लिए जो पहले प्लेन्स लिख लेते हैं इस तरह से होते हैं, पहला सेट ऑफ प्लेन 1 0 0 1 1 1 2 0 0 2 1 0 2 1 1 2 0 0 2 1 1, क्योंकि इनका सम जैसे इसका सम है 1 2 3 4 5 6 सेकेंड 2 0 0 2 1 0 आएगा 2 1 1 2 2 0 3 0 0 3 1 0 3 1 1 2 2 2 3 2 0 3 2 1 4 0 0 3 2 2। ये इस तरह से हमने इनकी एच स्क्वायर के स्क्वायर और स्क्वायर की इंक्रीजिंग वैल्यूज में लिखे हैं सेट ऑफ प्लेन्स। क्लियर। तो अब हम इसके लिए इंटेंसिटीज रेशियो I1 क्या हो जाएगा, पहले प्लेन के लिए देखो 1/1 दैट इज 1, दूसरे प्लेन के लिए क्या हो जाएगा 1/2, पहले प्लेन के लिए 1/1। I1 रेशियो I2 रेशियो I3 रेशियो I4 इस तरीके से हम फाइंड आउट करें तो 1/ सारे होते हैं क्योंकि सिंपल क्यूबिक में सारे प्लेन अलाउड है, सारे देंगे। तो ये 3 4 5 6 5 6 और इसमें 6 8 7 एब्सेंट है 9, इस तरीके से फाइंड आउट कर लेना। तो ये रेशियो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इस तरीके से। तो जो एच स्क्वायर इंटेंसिटी का रेशियो तो ये आएगा। तो अगर हम एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रेशियो देखें पहले प्लेन्स के लिए जो डिफ्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या हो जाएगा 1:2 3 4 5 6 7 एब्सेंट है 8 9 10। उसके बाद 7 के बाद कौन सा एब्सेंट है 15 एब्सेंट है 11 12 13 14 16। ये रेशियो आएगा सिंपल क्यूबिक के लिए, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए हमने ये निकाल लिया। नेक्स्ट हम निकालेंगे बीसीसी के लिए। तो बीसीसी के लिए देखो क्या कंडीशन थी, एक्सटिंक्शन रूल क्या है बीसीसी के लिए H + K + L इवन होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो बीसीसी में कौन से प्लेन हम एलिमिनेट कर देंगे, H + K + L इवन। ये वाला प्लेन नहीं देगा, ये वाला देगा, ये नहीं देगा, ये देगा, ये नहीं देगा, ये देगा, ये भी देगा। H + K + L इवन होना चाहिए ना, ये नहीं, ये नहीं, ये। तो इस तरीके के ये एक्सटिंक्शन रूल्स होंगे किस केस में, बीसीसी के केस में। तो H रेशियो K रेशियो L ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, H K रेशियो L क्या रेशियो है इस केस में, इस केस में रेशियो है 2:4 6 8 10। आप फाइंड आउट कर लेना, इजीली कर सकते हैं 16 18 इस तरीके से। क्लियर। अब नेक्स्ट बचा हमारा एफसीसी। एफसीसी में क्या एक्सटेंशन है, एफसीसी में क्या कंडीशन है कि भाई HKL या तो ऑल इवन हो या ऑल ओड हो। अगर उनका मिक्सचर है तो अलाउड नहीं करेगा एफसीसी के केस में। तो एफसीसी में
एफसीसी के केस में एफसीसी में ये करेगा ऑल ओड नहीं है, इवन है, इवन के अंडर आता है, ये भी नहीं करेगा। ये ऑल ओड है, ये ऑल इवन है, ये इवन ओड ऑल इवन ओड, ये वाला प्लेन इवन ओड इवन ओड ऑल इवन ओड। तो ये एक्सटिंक्शन रूल्स हो जाएंगे एफसीसी में। तो एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर का क्या रेशो निकल के आएगा, 3:4:8:12:16 इस तरीके से। तो ये इंटेंसिटी रेशियो है फॉर वेरियस प्लेन्स के लिए इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, डीसीसी एंड एफसीसी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो डीएचकेएल है। डीएचकेएल एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डीएचकेएल जो डीएचकेएल की वैल्यू है ये होती है a/√h² + k² + l², सिंपल क्यूबिक में, ठीक है। तो ये डीएचकेएल की वैल्यू 2 फैक्टर से डिवाइड हो जाएगी अगर ये अलाउड प्लेन के लिए, ठीक है। अगर प्लेन अलाउड है तो, अगर नॉट अलाउड प्लेन है, अगर उससे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो डीएचकेएल फाइंड आउट करते वक्त 2 फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला रिमेंबर करना, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ये नॉट अलाउड प्लेन्स के रिफ्लेक्शन के लिए 2 के फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा डीएचकेएल। अलाउड प्लेन्स के लिए एज इट इज जैसे हम यूज करते आ रहे हैं वही फॉर्मूला यूज होगा। नॉट अलाउड के लिए 2 का फैक्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे, थ्योरी कंप्लीट होगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फाइंड करते हैं इन टॉपिक्स पे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले पे ले लेते हैं, इस फॉर्मूले पे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 100 प्लेन है बीसीसी में, 100 प्लेन इन बीसीसी। सेकंड इज 110, सारे दोनों सेम प्लेन। 110 इसमें बीसीसी में है और ये है एफसीसी में। दोनों के लिए डीएचकेएल फाइंड आउट करिए आप, करिए, बहुत इजी है। और देखो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जैसे जनरल करते तो सेम लिख देते, दोनों के लिए सेम आएगा, बट सेम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बीसीसी में क्या कंडीशन है, H + K + L इवन होना चाहिए अलाउड प्लेन के लिए। तो ये बीसीसी के लिए तो अलाउड प्लेन है, बट एफसीसी में क्या कंडीशन होती है, एफसीसी में कंडीशन होती है HKL ऑल इवन और ऑल ओड। तो ये मिक्सचर है तो ये नॉट अलाउड प्लेन है। नॉट अलाउड प्लेन है तो 2 के फैक्टर से डिवाइड होगा, क्लियर है। तो इस केस में क्या आएगा, इस केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इस केस में ये वाला। तो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इस उस पे थी ये बेस्ड, क्लियर। नेक्स्ट हम जेस्ट की और CSIR की कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स कर रहे हैं इस टॉपिक पे, ठीक है। तो सबसे पहले CSIR प्रॉब्लम्स करते हैं आज के कंटेंट पे। CSIR problems on today's content. CSIR problems. पहले जो क्वेश्चन है हमारा ये दिसंबर 15 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ, एक्स-रेज गिवन है, एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ lambda is equals to a is reflected from the 111 plane of a simple cubic lattice if the lattice constant is a, corresponding Bragg's angle is, लैटिस कांस्टेंट ए दे रखा है, ब्रैग्स एंगल पूछे, ए है लैटिस कांस्टेंट, ब्रैग्स एंगल इज आस्क्ड।
तो प्रॉब्लम क्या गिवन है, एक्स रेज ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू ए इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम 111 प्लेन ऑफ अ सिंपल क्यूबिक लैटिस. इफ द लैटिस कांस्टेंट इज ए, द करस्पॉन्डिंग ब्रैग्स एंगल इज, रेडियन में पूछे. ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3 एंड पाई बाई 8. तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, दिसंबर 15 का क्वेश्चन है, दिसंबर 15 का. तो इसमें क्या सिंपल वेवलेंथ दे रखी है और 111 प्लेन दे रखा है. तो कैसे निकालेंगे ब्रैग्स एंगल, 2d HKL sin थीटा यूजिंग ब्रैग्स लॉ एंड लैम्डा. फर्स्ट ऑर्डर वेवलेंथ है, लैम्डा ए गिवन है, लैम्डा ए गिवन है. DHKL फाइंड आउट कर लो 111 प्लेन के लिए. तो DHKL क्या आ जाएगी, a ओवर अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. सो a ओवर अंडर द रूट 3, DHKL की वैल्यू रख दो, a ओवर अंडर द रूट 3 a साइन थीटा HKL इज इक्वल्स टू a से a कैंसिल, साइन थीटा HKL इज इक्वल्स टू रूट 3/2. थीटा क्या आ जाएगा, थीटा कितना है 60 डिग्री. रेडियन में क्या आएगा, पाई बाई 3. तो सी ऑप्शन पाई बाई 3 इज करेक्ट. क्लियर, इजी है. ठीक है, नेक्स्ट हैगा जून 18 का. जून 18 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि NaCl has FCC cubic lattice with a basis consisting of sodium and chlorine ion. ठीक है, हमें पता है. Separated by half the body diagonals of a unit cell. Which of the planes corresponding to Miller indices given below will not give to Bragg's reflection of X-rays? तो अभी रिसेंट टॉपिक पे है ये क्वेश्चन. क्या पूछा है इसमें, which of the following planes corresponding to Miller indices given below will not give to Bragg's reflection of X-rays. तो गिवन क्या है क्वेश्चन में, सिंपल NaCl का स्ट्रक्चर है. ठीक है, NaCl स्ट्रक्चर है और पूछा है कि भाई कौन सा प्लेन से रिफ्लेक्शन नहीं होगा. कौन से प्लेन गिवन है, 200, 242, 221 एंड 311. तो कौन से प्लेन से नहीं होगा. अभी वाले एक्सटिंक्शन रूल्स याद होने चाहिए. और ये हमें पता है कि FCC टाइप है. FCC का एक्सटिंक्शन रूल क्या कहता है कि FCC में या तो ऑल इवन हो या ऑल ओड हो HKL की वैल्यू. तो इसमें देखो ऑल इवन, ऑल ओड, और इसमें इवन ओड. तो मतलब ये सारे प्लेन तो देंगे रिफ्लेक्शन, इस प्लेन से रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें मिक्स है HKL ऑल इवन हो या ऑल ओड हो उस केस में. तो ये जून 18 का क्वेश्चन है, जून 18 का. क्लियर है. सो नेक्स्ट हम जेस्ट की कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स हैं इन टॉपिक्स पे ये कर रहे हैं. तो ये CSIR की प्रॉब्लम हो गई. अब जेस्ट प्रॉब्लम्स, जेस्ट प्रॉब्लम्स में पहली प्रॉब्लम क्या है, a beam of X-ray is incident on a BCC crystal. Clear? If the difference between the incident and scattered wave vectors is k क्या गिवन है, इंसिडेंट और स्कैटर्ड के बीच में k वेव वेक्टर है, इंसिडेंट और स्कैटर्ड वेव वेक्टर के बीच में डिफरेंस गिवन है hx ky प्लस lz. ये k वेव वेक्टर गिवन है जहाँ पे x y z are the unit vectors of the associated cubic lattice. The necessary condition for the scattered beam to give a Lawes maximum. Lawes maximum कब मिलेगी scattered beam के लिए, associated cubic lattice. The necessary condition for the scattered beam to give a Lawes maximum is, तो पहले जो दे रखा है ऑप्शन h प्लस k प्लस l is even. Second is h is equals to
K is equals to L. Third is H, K, L are all distinct. D is H plus K plus L is odd. तो इनिशियल इक्वेशन में क्या है कि एक्सरे की बीम में इंसिडेंट है बीसीसी क्रिस्टल, तो बीसीसी क्रिस्टल है, तो बीसीसी है तो कौन सा प्लेन है जो हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा? बीसीसी में क्या होना चाहिए? H प्लस K प्लस L इवन होना चाहिए। एक्सटेंशन रूल अभी हम पढ़ के आए, तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो। क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा इन डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे ऑफ अ 0.20 नैनोमीटर वेवलेंथ फ्रॉम अ सिंपल क्यूबिक। वेवलेंथ गिवन है 0.20 नैनोमीटर एक्सरेज की फ्रॉम अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल गिवन है, इज फाउंड टू अकर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। लेंसिंग एंगल दे रखा है 30 डिग्री टू द क्रिस्टल। द डिस्टेंस बिटवीन लैटिस प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस DH/L फाइंड आउट कर लेंगे इजीली यूजिंग ब्रैग्स लॉ। 2D sin θ = n लैम्डा। इसमें तो कुछ नहीं है, हम इजीली कर लेंगे। D फाइंड आउट, ब्रैग्स लॉ यूज कर लेना। ब्रैग्स लॉ 2D sin θ = n लैम्डा। फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है इसमें, मैक्सिमम n की जगह पे 1 रख लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, सेकंड ऑर्डर दे रखा है, तो n की वैल्यू आएगी 2 इस केस में। बाकी का इजी मैथमेटिक्स है, यू कैन इजीली डू। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में क्या एक्सट्रैक्ट निकला है, क्या फाइंड आउट किया हमने आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमने बात की है इंटेंसिटी ऑफ डिफ्रैक्टेड एक्सरेज, कि जो एक्सरेज डिफ्रैक्ट हुई है उनकी इंटेंसिटीज को फाइंड आउट करके हम कैसे किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो एक्सरेज का जो स्पॉट हमें मिलेगा रिकॉर्डर पे, वो 2 फैक्टर्स कंसिस्ट करता है। कौन से फैक्टर्स कंसिस्ट करता है? जो इंटेंसिटी होगी एक्सरेज की, तो इंटेंसिटी क्या थी कि इंटेंसिटी इज नथिंग बट इंटेंसिटी इज